सो महंगाई का इश्यू में बीजेपी गवर्नमेंट पूरा एंटी पीपल काम कर रहे हैं। किसान का सर्वनाश करने का काम मोदी गवर्नमेंट कर रहे हैं। क्राइम हो या राजनीति, चुनाव हो या आयोजन, खेल हो या मनोरंजन, अब खुलकर होगी चर्चा हर एक मुद्दे पर। सटीक व बेबाक खबरों के लिए भारतीय न्यूज 24 के साथ जनमन की आवाज। नमस्कार, मानव कुमार। आज हम आए हैं दिल्ली में हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे यूपी चुनाव और जो 5 राज्य आने वाले विधानसभा के 5 राज्यों में चुनाव हैं, यूपी हो गया, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा इत्यादि में। सर, आपकी पार्टी जो 5 राज्य विधानसभा चुनाव उनमें कहाँ तक चुनाव है? देखिए जी, हमारा पार्टी का स्थिति इस 5 देश में अच्छा नहीं, बट हम सोच रहे ये 5 स्टेट में जितना ओपोजिशन पार्टीज है वो ओपोजिशन पार्टीज को मिलकर इलेक्शन लड़ना। शरद पवार साहब का एक प्लान था, उन्होंने सबको बात किया, यूपी का जितना पार्टी है, बट कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लिए कोई एफर्ट नहीं ले रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। देखो, अभी समाजवादी सेपरेट, मायावती सेपरेट, बीजेपी सेपरेट, कांग्रेस सेपरेट, 4 पार्टीज आपस में फाइट कर रहे हैं। इस फाइट में बेनिफिट किसको मिलता? बीजेपी को मिलता। ये सिचुएशन पूरा देश में है। सो यूपी एक टिपिकल एग्जाम्पल है। प्रियंका गांधी उधर पूरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, राहुल गांधी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये सोनिया गांधी का कॉन्स्टिट्यूंसी भी उधर है, बट उधर क्या होगा? कांग्रेस को एक सीट भी जीतना मुश्किल है। जितना पार्लियामेंट सीट पंडित नेहरू का, इंदिरा गांधी का, सोनिया गांधी का, सारा कॉन्स्टिट्यूंसी, उधर एक ही असेंबली सीट अभी कांग्रेस के साथ नहीं। सो कांग्रेस जीतने का पोजीशन में नहीं, कांग्रेस फाइट करने में वोट डिवाइड हो जाता है। वो डिवीजन ऑफ वोट्स बीजेपी को फायदा मिलता है। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये है, हम हमारे लिए नहीं, हम बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन का आइडिया आगे लेते हैं। सर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है कि किन मुद्दों पे यूपी चुनाव की वोटिंग होनी चाहिए? मुद्दा बहुत ही है। किसानों की विषय हैं, और महंगाई का विषय है, और लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, और कम्युनल क्लैशेस का प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लोग बहुत परेशानी है। सो इश्यू को कोई शॉर्टेज नहीं, बहुत ज़्यादा मुद्दा है। उस पर हम अच्छी तरह जिस कैंपेन करने में हमको बीजेपी को डिफेंसिव में लाने का कोई प्रयास नहीं, बट प्रॉब्लम ये है एंटी बीजेपी वोट्स डिवाइड हो गया है। महंगाई की जहां हम बात करें तो अगर अपोजिशन में, जब बीजेपी अपोजिशन में थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब अगर महंगाई 50 से 50 रुपये 55 पैसा भी हो जाती थी तो अपोजिशन सड़कों पे आ जाती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। या कांग्रेस फाइट के लिए नहीं, ओपोजिशन का ड्यूटी है इस महंगाई के टाइम में लोग के साथ, लोग के लिए फाइट करना। देखो, आज पेट्रोल का दाम पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में है। 1 लीटर पेट्रोल को 100 रुपया है एवरेज इंडिया में। पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में 1 लीटर को 40 रुपया है, इधर 100 रुपया है। ये कैसे हो गया? पेट्रोल का दाम और क्रूड ऑयल का दाम अंतर्देशीय बाजार में जो है वो इधर लाकर रिफाइन करके हमको 50 रुपये को सेल कर सकता। वो सेम दाम, सेम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल या पेट्रोल, इधर 100 रुपये को मिलता। सो गवर्नमेंट हर लीटर में 50 रुपये का टैक्स लेता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सब किसके ऊपर आता है? साधारण लोग के ऊपर आता है। सो इसका दाम, जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ते हैं, हर चीज़ का दाम बढ़ता है, चावल का, सारा आइटम्स का दाम बढ़ते हैं। सो महंगाई का इश्यू में बीजेपी गवर्नमेंट पूरा एंटी पीपल काम कर रहे हैं, लोग का एगेंस्ट काम कर रहे हैं।
इस तो विषय में बीजेपी नेता या बीजेपी समर्थकों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि महंगाई देश हित में बढ़ाई जा रही है। नो, महंगाई पर उसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को, जब प्राइम मिनिस्टर आया, मोदी ने कहा मैंने 50 रुपये को पेट्रोल देंगे, मैंने महंगाई कंट्रोल करेंगे। जब मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर के रूप में आया, उसी टाइम हर चीज़ का दाम क्या था, अभी क्या क्या है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। उन्होंने प्रॉमिस किया मैंने महंगाई कंट्रोल करेंगे, हाँ 50 रुपये पेट्रोल देंगे, अभी 50 रुपये के पेट्रोल 100 रुपये हो गया। मोदी जी क्या एक्सप्लेनेशन देता है? देश हित की बात करते हैं कि देश हित में पेट्रोल बढ़ रहा है। या नो, देश की बात मीन्स महंगाई की बात में बीजेपी का जो प्रॉमिस था वो प्रॉमिस उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। इधर जब ये दिस करेंसी डिवैल्यू किया और जितना रिफॉर्म्स बीजेपी ने लाया ये सारा कॉमन मैन के लिए नहीं। इधर जितना बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े लोग के लिए बीजेपी हर डिसीजन लेते हैं, लाते हैं, कॉमन मैन के लिए नहीं। बीजेपी का हर जगह देखने को विरोध मिलता है, चाहे किसान आंदोलन को देख लो, छात्र भी अब सड़कों पे हैं, जीडी के साथ छात्र भी सड़कों पे हैं, रेलवे ग्रुप डी के भी अभी कह रहे हैं कि हम दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे। तो क्या लगता है कि छात्रों की मांगे कहाँ तक जाएगी? नो, पूरा यूनिवर्सिटी में, इंडिया में जितना यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी जो विश्वविद्यालय हैं उधर सब, कलकत्ता में, हैदराबाद में, चेन्नई में जितना विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर सब लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं। कारण ये है सिलेबस में जो चेंज लाते हैं, शिक्षा विधि में जो चेंजेस लाते हैं, ये सारे आरएसएस के डायरेक्शन में हैं। इंडिया का नेशनल ट्रेडिशन जो है, इन्होंने अभी ये टेक्स्ट बुक भी चेंज कर रहे हैं, इंडिया का हिस्ट्री भी चेंज कर रहे हैं। बीजेपी कभी ये दिस फ्रीडम स्ट्रगल में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, दिस आंदोलन में कभी हिंदू महासभा और जनसंघ और बीजेपी और आरएसएस इन लोग इसमें नहीं भाग लिया। जो कांग्रेस के नेतृत्व में और बाकी नेशनलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ, एक 100 साल की आंदोलन, उनमें इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं। अभी मोदी आने के बाद वो लोग सोचते हैं वो सबसे बड़े देशभक्त हैं, उसका फेवर में हिस्ट्री भी चेंज कर रहे हैं। सो दिस कल्चरली, हिस्टोरिकली और सोशली बीजेपी का काम जन की हित में नहीं। आज के टाइम में देखने को मिल रहा है महंगाई पे बात नहीं होकर, देश के विकास पे बात नहीं होकर, कहीं आर्यन खान पे बात होती है, तो कहीं देखने को मिलता है भारत पाकिस्तान के मैच के ऊपर बात होती है कि मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये कहाँ तक सही है? मैच का इश्यू अलग है। मैच का इश्यू में नहीं, बहस महंगाई पे और छात्रों को रोजगार पे होनी चाहिए, लेकिन उन पे बहस नहीं होकर एक मैच के ऊपर मनोरंजन के। इंटरनेशनली मैच में हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं करना, ये हमारा ओपिनियन नहीं। मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना, ये हमेशा सोचते हैं पाकिस्तान हो उसे ज़्यादा दुश्मन देश हो, जिस स्पोर्ट्स में ही यूनिटी होना, ये विश्व की एक एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है। ओलंपिक्स में सब देश पार्टिसिपेट करना, ये हमारा हम ओलंपिक्स बॉयकॉट नहीं करेगा। जैसा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जितना क्रिकेट खेल हुआ, उसमें सिर्फ एक खेल में उन्होंने जीता, हम वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लेंगे। बट बीजेपी हमेशा, एस्पेशली हमारा प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का नाम यूज़ कर रहे हैं। वो देशभक्ति बीजेपी का मोनोपोली है, बाकी लोग देशभक्त नहीं, ये प्रूव करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का नाम यूज़ कर रहे हैं। बट अभी पाकिस्तान को फेस करने का वो करेज हमारा
सेना को नहीं, हमारा गवर्नमेंट को नहीं, और दिन भर दिन वेदर इट इज़ चाइना और पाकिस्तान, जितना लोग हमारा पड़ोसी लोग हैं वो पड़ोसी लोग हमारा अगेंस्ट है। ये बीजेपी का पॉलिसी का एक मेन फेलियर है। सो इसलिए हम सोच रहे हैं देश फॉरेन पॉलिसी का होगा, देश विदेश में जितना पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी और एक्सटर्नल पॉलिसी, ये दोनों में बीजेपी मिसरेबली फेल हो गया। सर, एक तरफ कहा जाता है कि देश सुरक्षित हाथों में, वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली के अंदर दिन प्रतिदिन हर वीक ही देखने को मिल रहा है कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप केस हो रहे हैं। ना देखो, एक बार दिल्ली में जब कांग्रेस रूल था उसी टाइम एक इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट का इतना फ्लेयर अप हो गया पूरा देश में। वो एक लड़की का बलात्कार हुआ, उस पर पूरा देश में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे। अभी ये बलात्कार हर दिन होता है, लोग इतना परेशान हैं। लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति क्या है, गवर्नमेंट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, गवर्नमेंट पार्लियामेंट में भी आंसर नहीं देता। सो पूरा देश में अभी लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर बीजेपी के नीचे इतना सीरियसली हो जाता है। सो बीजेपी जितना प्रॉमिस दिया सारा प्रॉमिस उन्होंने तोड़ा। बीजेपी को अभी लोगों को फेस करने का, वापस आने का कोई चांस नहीं, कोई अधिकार नहीं। हम क्या करना, बाकी जितना लोग हैं, बाकी जितना पार्टीज हैं, वो पार्टीज गठबंधन करके शामिल करके बीजेपी का एंटी पीपल पॉलिसी को फाइट करना। ओपोजिशन में कौन फाइट का लीड करना, मेन ओपोजिशन पार्टी। मेन ओपोजिशन पार्टी कौन है, कांग्रेस। क्या कांग्रेस है कर रहे हैं, नहीं, कांग्रेस हो रहे हैं, राहुल गांधी सो रहे हैं। यही तो बात है ना, पहले अगर कोई भी छोटी मोटी घटना होती थी तो पेट्रोल के भी दाम बढ़ते थे तो अपोजिशन सड़कों पे आ जाते थे, और या कोई रेप केस होता, लेकिन अब अपोजिशन भी तो कमज़ोर, कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ी हुई। अपोजिशन जो करना नहीं कर रहे हैं। देखो, हम अभी दिल्ली में हैं, इधर से ये हमारा पास है हरियाणा का बॉर्डर में, अभी 1 साल हो गया, किसान लोग उधर बैठे हैं, कितना लोग मर गया, 600 से ज़्यादा लोग मर गया इधर ये एजिटेशन जगह में उधर से। बट ये एजिटेशन का भाजपा का तो कहना है कि ये लोग किसान है ही नहीं, आप जैसे अपोजिशन की जो पार्टियां उनके बरगलाए हुए एजेंट बैठे हुए। वो समझेगा, नेक्स्ट इलेक्शन में समझेगा ये लोग कौन है। ये लोग किसान नहीं है तो कौन, ये लोग क्यों उधर बैठते हैं। देखो, अभी अपोजिशन के लोग बता रहे हैं ना आप लोगों के, जैसे अपोजिशन की जो आपकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, अदर पार्टी जो हैं कि उनके एजेंट बैठे हुए हैं। नो, ऐसा नहीं। ये लोग जहाँ उसका ट्रैक्टर पर दूर से आया, उधर स्टे करके दिन और रात उधर बैठ करके बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बैठ करके जो एजिटेशन कर रहे हैं, ये किसी का एजेंट नहीं। मोदी क्या सोचते हैं, ये इंडिया में देखो अभी ये गेहूँ जो हो या चावल हो, कृषि कम हो जाता है। सो नेक्स्ट 6 महीने में, नेक्स्ट 1 साल में हम रियलाइज़ करेंगे अनाज का शॉर्टेज आएगा इंडिया में, कृषि का वृद्धि कम होता है। देखो, इस सारा काम मोदी कर रहे हैं, ये अचानक नहीं होता है, ये बोधपूर्व कर रहे हैं, क्योंकि आज इंटरनेशनल मोनोपोलीज इंडिया में आता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा जगह लेकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मैकेनिकल फार्मिंग कर रहे हैं। सो हमारा किसान का सर्वनाश करने का काम मोदी गवर्नमेंट कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से दिल्ली के चारों बॉर्डरों पे मतलब चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं पिछले 1 साल से, अगर यूपी चुनाव की बात आती है तो भाजपा का कहना है कि आप कितना ही विरोध कर लो, कितने ही रैलियां कर लो, लेकिन आएगी तो बीजेपी ही। कहाँ तक आपको लगता है कि 2022 में यूपी का प्रॉब्लम ये नहीं, यूपी का प्रॉब्लम डेफिनेटली किसान की प्रॉब्लम बीजेपी को अफेक्ट करेगा, बट कितने अफेक्ट करेगा वो डिसाइड करने के लिए हम ये देखना पॉलिटिकल पार्टीज़ का
यूनिटी होगा या डिवीजन होगा। यूनिटी जितना जैसे सपा आरएलडी और अब ओवैसी साहब का भी गठबंधन हो गया है, क्या लगता है कि कांग्रेस के साथ भी आएगी? न कांग्रेस गठबंधन का इनिशिएटिव लेना, कांग्रेस के साथ सपा और मुलायम सिंह का, मायावती का, कांग्रेस का, वो तीनों पार्टीज मिलकर। मायावती जी तो पहले कह चुके बीजेपी के साथ आएंगे। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। मायावती जी समटाइम्स कहते हैं बीजेपी के साथ है, समटाइम्स बीजेपी के अगेंस्ट भी बोलते हैं, बट वो सब बीजेपी का दिस सीबीआई वो सब उसके साथ में है, वो मालूम है कैसे इन लोगों को हैंडल करना। बट मायावती और मुलायम सिंह दोनों पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट है, उसको जॉइंटली मिलने का काम हम करना। हम राष्ट्रवादी पार्टी का नेता शरद पवार जी भी ये काम में है, जितना पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट है उतना पार्टी को मिलकर लाने का काम वो कर रहे हैं। अपने राष्ट्रवादी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? यूपी चुनाव लगा लो, चाहे 5-4 राज्यों में और विधानसभा चुनाव है या आने वाले 2024 विधानसभा चुनाव में। हमारा ये 5 देश में 5 स्टेट में हमारा पार्टी मेजर पार्टी नहीं, हम भी इलेक्शन लड़ेगा, पार्टिसिपेट करेगा, बट हम भी एक गठबंधन में एक पार्टी होगा, बट हम मेजर पार्टी नहीं। मतलब बीजेपी को हराने के लिए एक अहम भूमिका निभाएंगे आप? बीजेपी को हराने का एक गठबंधन बनाने का काम हम करेगा। दैट इज़ आवर पॉलिसी, दैट पॉलिसी हम करेगा। जी धन्यवाद। दिल्ली से अनुप कुमार की रिपोर्ट।